ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपिता चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत क्लाउड शासन में आचार्य संजय। बात करते हैं दैनिक राशि फल, लग्न फल, होरा फल, तिथि फल, वार फल, वास्तु फल कैसा रहेगा ऑल 12 साइन 12 राशि वालों के लिए आज का दिन राशिफल। उससे पहले थोड़ा सा भगवत नाम हरिनाम कीर्तन के साथ हम लोग विषय को प्रारंभ करेंगे। प्रीवणदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रीवणदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम 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 राम। राम 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 राम, श्री राम 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 राम। सो विषय को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला जो तारीख है वो 25 तारीख, और 25 तारीख बृहस्पतिवार, पंचमी तिथि। तो जिनका जन्मांक 7/16/25 उनके लिए सुइटेबल गुड है, और जिनका 9/18/27 उनके लिए डेट सुइटेबल नहीं है। तारीख फल में ज्यादातर जिनका, जो लोग न्यूमरोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, मानते हैं, उनके लिए तो जिनका भी 7/16/25 गुड है, 9/18/27 नॉट गुड है, ये याद रखना। बृहस्पतिवार और पंचमी, तो पंचमी में जो कंबर्सन रहता है वो मिथुन और कन्या राशि में कंबर्सन रहता है। इस राशि वालों को ताकत बल नहीं मिलता है जनरली, मिथुन और इसमें तो उनका कंबर्सन, और जिसका भी जो भाव है वहां पर बल नहीं रहेगा तो उस रिलेटेड काम में कमी होता है, तो उसका जो भी रेमेडी है कर लेने से काम दे देता है, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं रहता। और पंचमी तिथि ये घात तिथि वृषभ वालों के लिए पंचमी में, और कन्या वालों के लिए घात तिथि। तो जिनका भी कन्या राशि लग्न है, कन्या, उनको आपका अगर कोई रिलेटेड है तो उनको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। बृहस्पति कुंभ के लिए गुरुवार घात बार में जाता है, तो उनको भी सावधान रहना चाहिए तिथिवार, तिथिफल और बार फल के अनुसार। आगे हम लोग बात करते हैं आज का बेसिक पंचांगीय स्थिति कैसा रहने वाला है। तो तिथिफल बार फल के बाद आज योग, आज वज्र योग और बाल्लभकरण धनिष्ठा नक्षत्र 8:19 PM सुबह सुबह समापन हो जाएगा धनिष्ठा नक्षत्र। और सूर्य शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार, सूर्य उदय, आज का सूर्य उदय 7:11 AM, अस्त 5:30 PM। लेकिन ये अग्निहोत्र का एग्जैक्ट टाइम नहीं है, आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख के निकालेंगे, और हर दिन अग्निहोत्र करना चाहिए। अभिजीत 12 से लेके 12:41 PM तक रहेगा। राहु काल 1:38 से 2:55 PM तक रहेगा। दिशा शून्य दक्षिण दिशा नहीं जाना चाहिए, और जाते हो तो बहुत सोच समझ के जाना चाहिए, अदरवाइज पूरे टोटका के साथ जाना चाहिए। आज का नक्षत्र फल भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्व आषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, रेवती नक्षत्र का बल रहेगा। मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ में बल रहेगा। आज का जो ये चंद्रमा है
ये चंद्रमा कुंभ का धनिष्ठा नक्षत्र का कवर अप कर रहा है और ये धनिष्ठा नक्षत्र टिल 8:19 AM सुबह सुबह समापन होगा, तो दिन भर का ओरिजिनल एनर्जी आपको शतभिषा वालों को मिलेगा। तो ये कंडीशन रहने वाला है। आगे हम लोग लग्न फल और होरा फल में जाएं उससे पूर्व, तो चलिए आज का हम लोग बात कर लेते हैं पंचांगीय स्थिति के अनुसार। आज का जो पंचमी शुक्ल, तो पंचमी शुक्ल में विलंब फल, शुक्ल पंचमी होने से विलंब फल हो जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र कल बता दिया था और शतभिषा यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा राहु के साथ है, तो किसी किसी को भय, फियर, फोबिया, टेंशन और यात्रा इत्यादि बहुत शुभ नहीं होता है चंद्रमा जब पाप ग्रहों के साथ गोचर करता है। लेकिन मन में उच्च विचार, सात्विक भावना, बुद्धि प्रदान, सदाचारी भाव, साधु संत के प्रति प्रेम, कठोर धार्मिक मनोवृत्ति और स्वच्छ पवित्र रहने का इच्छा, सेवा भाव और धार्मिक भाव, ये नक्षत्र का फल है। और शतभिषा नक्षत्र का जो कर्म है वो भी बहुत अच्छा है। गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, जमीन खरीदना और पेड़ लगाना, लंबा यात्रा करना, तो ये इसका कर्म है, शुभ कर्म है, बहुत अच्छा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं होरा फल। तो आज यहाँ जो धनु लग्न राइजिंग में गुरु बृहस्पति का होरा पहले में मिल जाएगा, अच्छा रहेगा, टॉप गुड बेस्ट। फिर यहाँ पर मंगल का होरा मिलेगा 8:54 तक, यहाँ भी टॉप गुड बेस्ट। उसके बाद मकर में सूर्य का होरा मिलेगा 9:46 तक, नॉट गुड रहेगा। शुक्र का होरा 10:33 तक, फ्रेंडली एनर्जी, सपोर्टिव कार्य, लेकिन जिनका कुंडली में शुक्र थोड़ा सा कंडीशन ठीक नहीं है तो कामना वासना में या दूसरे के साथ बातचीत करने में, चाय पीने के लिए निकल जाओगे। फिर बुध का होरा 11:29 तक, कुंभ लग्न राइजिंग में बढ़िया है, खरीदना बेचना, मार्केटिंग, सेलिंग, लेकिन वही है, फिर से ये डाइवर्ट करता है और घुमाता है, बचकाना बढ़ा देता है। चंद्रमा इसी लग्न में रहेगा, मन में थोड़ा सा मायूसी रहेगा। शनि का होरा मीन में 1:12 तक, नॉट गुड, कार्यबाधा। जुपिटर इसी में आ जाएगा 2:04 तक, 50% गुड रहेगा, लेकिन नो शुभ कार्य करणीय। मेष में मंगल का होरा 2:55 तक, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड। सूर्य का होरा 3:47 तक, हाइपर एक्टिव एनर्जी, दक्षिण स्वर, बदला का भाग। उसके बाद वृषभ में शुक्र का होरा 4:39 तक, टॉप गुड। बुध का होरा 5:30 तक, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, बम बम। तो लग्न फल होरा फल आज बढ़िया मोमेंट में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेबल नहीं है, इसलिए आज बहुत सारा कार्य निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुइटेबल एनर्जी जब रहता है तो कार्य बढ़िया से बढ़िया बनता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग अभी बात कर लेते हैं राशिफल। तो सबसे पहला मेष राशि के लिए, तो हम लोग ये राशिफल विथ टारो कार्ड के साथ चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, यहाँ है। सबसे पहला मेष राशि का लाभ चंद्रमा 100% गुड। देखो, मेष राशि के लिए 100% गुड है, लेकिन चंद्र राहु होने के कारण बहुत ज्यादा मेष राशि के लिए पॉजिटिव नहीं कहेंगे 7:30 के टाइम पीरियड में। और जब ऐसा एक्टिवेट होता है तो देखो, पंचम स्थान के ऊपर संतान पीड़ा, संतान रोग, और अगर आपका बच्चा सिंह राशि का है, मेष राशि वाले, तो और ज्यादा नॉट गुड रहेगा इस समय। तो कहीं ना कहीं से बीमारी का प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। और नवम स्थान में भी इस समय जो कंडीशन है, तो वहां भी पिता का बीमारी, रोग डेवलपमेंट होना या हॉस्पिटल का दौड़ लगाना। और दूसरा है कि घर का कोई ना कोई मशीन खराब होना, चाहे फ्रिज हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो धोबा मशीन, क्या बोलते हैं उसको, ये जो वॉशिंग मशीन टाइप, तो ये कंडीशन मेष राशि वालों के लिए बिल्डअप हो सकता है। कुछ हद तक मेंटल टेंशन, और यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है रिवर्स, अनिश्चितता का कार्ड आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे सावधान रहना चाहिए। अनिश्चितता का कार्ड को डिकोड करने का आवश्यकता नहीं है। अनिश्चित एंड रिवर्स कार्ड एंड टू ऑफ wands, so it is not so good in this condition.
हम लोग बहुत अच्छा नहीं कह सकते। उसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए यहाँ दशम चंद्रमा, कार्य सिद्धि योग, सफलता अच्छा है, लेकिन राहु के साथ है तो ओवरलोड ऑफ वर्क, यानी 10, 11, 12 वृषभ राशि के लिए तो 10th हाउस। तो इसमें अगर हम लोग टारो कार्ड निकालते हैं तो मैजिशियन कार्ड रिवर्स, राहु बाबा बकरी है, हाँ का कार्ड है, बट रिवर्स एनर्जी मिल रहा है, यानी आपको बहुत ज्यादा चेष्टा करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा वृषभ राशि वालों के लिए लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, मेहनत करो आप और फल कोई और मार के ले जाए, जैसा कंडीशन। तो कार्मिक क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। मिथुन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो मिथुन का यहाँ का जो कंडीशन है, ये अभी नवम चंद्रमा है, राहत कहेंगे, फिजिकल मेंटल लेवल पे राहत कहेंगे, लेकिन पिता का स्वास्थ्य को लेके परेशानी मिथुन वालों का बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है एनर्जी। तो इस समय मैं तो इतना ही कहूंगा कि मिथुन वालों का थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय जो नवम में राहु और चंद्रमा का युति भी है, तो ऐसे कंडीशन पे पिता का रोग बीमारी हॉस्पिटल, गुरु का रोग बीमारी हॉस्पिटल जैसा कंडीशन बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कार्ड भी अगर आप देखते हो, टारो कार्ड मिथुन राशि वालों के लिए निकल के आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, और ये आदमी नीचे सोया है और उसके ऊपर 3-3 तलवार लटका हुआ है। तो हालत ऐसे में थोड़ा सा और बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिथुन वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि का यहाँ पर अष्टम चंद्रमा शुरू हो गया, कार्य में बाधा, चोट चपेट, एक्सीडेंट, परेशानी और मेंटल डिप्रेशन जैसे कंडीशन और फियर फोबिया जैसे कंडीशन बिल्डअप होने का संभावना नेगेटिव रहता है। टारो कार्ड को बोलें तो यहाँ पर टारो कार्ड कह रहा है पॉजिटिव पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन रिवर्स आना मतलब आपको ये प्रेशर डाल सकता है, रिजल्ट थोड़े से उल्टे हो सकते हैं। संभव तो इस राहु के ऊपर गुरु का दृष्टि है, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लमेबल नहीं कहेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जब कर्क राशि वालों का 25 तारीख से अष्टम चंद्रमा शुरू हो जाएगा और राहु के साथ, और इस समय कर्क राशि वालों का किसी का स्पाइन का प्रॉब्लम, किसी का फिजिकल लेवल पे खट्टी डकार अम्लपित, और अगर दशा अंतर्दशा ठीक नहीं है तो इस समय किसी किसी का टीजी, कोलेस्ट्रॉल, हेडेक, स्पाइन पेन, लेग पुल पेन इत्यादि का भी संभावना कुछ ज्यादा दिखाई दे सकता है। अष्टम का है और टारो कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि पेज ऑफ सोड, तो इसमें रिवर्स होने के कारण ठीक है, गुरु का दृष्टि है, सेव हो जाओगे, उतना ज्यादा कष्ट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स, यात्रा और मतलब ये कार्ड यही कह रहा है कि भाई सावधानी के साथ चलो, थोड़ा भी सावधान हटी तो दुर्घटना घटी। आगे हम लोग बात करते हैं सिंह राशि के लिए। देखो, सिंह राशि का हालत बहुत पेचीदा चल रहा है, यहाँ तक कि अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह हो जाए तो मेडिसिन काम नहीं करना, एनेस्थेसिया काम नहीं करना, और एग्रावेट होना, भ्रमजनित रोग होना, ऐसा रोग बीमारी जो कि आप पकड़ नहीं सकते हो। एक बीमारी हुआ है, डॉक्टर दूसरा का दवाई दे दिया है, और या फिर कोई एनेस्थेसिया काम नहीं करना, ऐसे मेडिसिन का पावर काम नहीं करना, या क्या मेडिसिन दें डॉक्टर ठीक नहीं कर पाना। सिंह राशि वालों का कुछ, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है तो इस समय थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। अप्रैल के बाद तो कुछ और भी ज्यादा समस्या का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर साथ में शनि का दशा अंतर्दशा चल रहा हो और अष्टम का शनि एक्टिवेट है तो सिंह राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधानी के साथ चलना चाहिए। हालांकि ये चंद्रमा सिंह राशि का सप्तम चंद्रमा है, टॉप गुड बेस्ट, लेकिन राहु के साथ यहाँ पर अच्छा फल देंगे बोल रहा है, बढ़िया कार्ड निकला हुआ है, परंतु सावधानी के साथ रहना चाहिए। आगे हम लोग कन्या राशि का बात करते हैं। तो कन्या राशि के लिए इस समय छठा का चंद्रमा है, टॉप गुड बेस्ट, कंपटीशन में जीत, सॉलिड, बेस्ट, गुड, बढ़िया कहते हैं इसको। और इसमें जो कार्ड भी निकलता है, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, और 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ पॉजिटिव कार्ड है, बढ़िया है।
तुला के लिए अगर हम लोग बात करें तो तुला का ये पंचम चंद्रमा, कार्य बाधा, घात चंद्र, परेशानी, संतान बाधा, पंचम का राहु चंद्रमा, तो ऐसे कंडीशन पे हृदय रिलेटेड समस्याएं। और यहाँ पर जो कार्ड लेके आ रहा है नहीं, नो का कार्ड, 8 ऑफ कॉफ रिवर्स, तो आदमी भागना और आइसोलेट होना और ये एक प्रकार का परेशानी को बताता है, लेकिन एक नतन आशा का भी संचार करता है। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो ये चतुर्थ चंद्रमा, फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी और परेशानी। आज का चंद्रमा विथ राहु अब खुद निकल के आ गया एक पॉजिटिव कार्ड। हाँ, पेज ऑफ पेंटाकल्स हाँ का कार्ड है और प्राप्ति का योग दिखा रहा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली याद रखना इट इज नॉट सो गुड। और चतुर्थ चंद्रमा कार्य में बाधा दे देता है, मेंटल फियर फोबिया क्रिएट कर सकता है वृश्चिक के लिए। आगे हम लोग धनु का बात करते हैं तो धनु राशि के लिए इस समय तृतीय चंद्रमा, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम, पराक्रम में बुद्धि, पावर में वृद्धि। और कार्ड यहाँ पर आ रहा है रिवर्स ऑफ 4 ऑफ कप, एक नेगेटिव कार्ड। मिलता रहेगा और नहीं मिलेगा, आया है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या आपका इग्नोरेंस के कारण हाथ से निकल गया। मकर राशि के लिए बात करते हैं द्वितीय चंद्रमा, धन वाणी परिवार के क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और राहु के साथ ये चंद्रमा है तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट का संभावना है, तो सोच समझ के काम करो। यहाँ पर द लवर्स रिवर्स, पॉजिटिव इवेंट इन ए नेगेटिव मैनर, और एफर्ट चाहिए तभी जाके मकर राशि को कुछ प्राप्ति हो सकता है। हालांकि चंद्र राहु का युति बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसी युति में धन प्राप्ति योग और डीलिंग्स भी हो जाता है। लेकिन द्वितीय का चंद्रमा खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, विनाश, परिवार में थोड़ा सा अशांति, तो वाणी को कंट्रोल करोगे तो सब ठीक होगा। मुंह को ज्यादा चलाओगे तो बिगड़ सकता है खेल। और इस समय थोड़ा सा खर्चा का योग तो प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है, मतलब चाह के भी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि ये खर्चा को रोक दें, तो खर्चा का योग यहाँ पर दिखा रहा है। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का लग्न चंद्रमा 70% गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो कुंभ राशि का वर्तमान चंद्र राहु योग अगला 2-2.5 दिन के लिए तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। 70% गुड रहेगा राहु चंद्रमा। लेकिन शनि 7.5 का भी टाइम पीरियड है, तो इस समय मानसिक उदासीनता, इच्छा नहीं होना, पड़े रहने का इच्छा होना। लेकिन ये कंडीशन जो बिल्डअप हो रहा है इस समय, एक्सीडेंटल योग, किसी किसी का सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ना, किसी किसी का मन में इच्छा नहीं होना, नया मोबाइल, नया गाड़ी, नया घर, लेकिन रुचि कहीं भी नहीं होना, सर भारी लगना, भ्रमित होना। कुछ लोग ऐसे बीमारी में पड़ सकते हैं जिसके लिए मेडिसिन वगैरह रॉन्ग काम करना, या क्या बीमारी है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाना। लेकिन 70% गुड एनर्जी है। रिवर्स ऑफ 9 ऑफ पेंटाकल्स अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव, लेकिन रिवर्स आ गया। रिवर्स आना मतलब एफर्ट करो, रिवर्स आ गया मतलब परिस्थिति बिगड़ सकता है, सावधान रहो। आगे मीन राशि के लिए देखते हैं तो मीन राशि का यहाँ द्वादश चंद्रमा, कुंभ का चंद्रमा है, राहु के साथ 7.5 लगा हुआ है। मीन वालों को 100% सेफ्टी। अगर रोग बीमारी कुछ चल रहा है तो हल्का में नहीं लेना, मैटर एग्रावेट के तरफ जा सकता है और परेशानी बढ़ सकता है। 7.5 का इम्पैक्ट इफेक्ट है। बुरा संवाद मिलने का योग है। द्वादश चंद्रमा के टाइम में बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाता है एस्ट्रोलॉजिकली। टारो कार्ड यहां पर कहता है रिवर्स ऑफ हैंगमैन, द हैंगमैन इन रिवर्स मोड, अनिश्चितता। तो द्वंदात्मक परिस्थिति बिल्डअप हो सकता है और ये नेचुरली एक प्रकार का बुरा संवाद और संकेत की तरफ भी दिखा रहा है। गाड़ी वगैरह सोच समझ के चलाना, क्योंकि मीन लग्न राशि के ऊपर इस समय मंगल का भी भयंकर दृष्टि है, तो उग्रता का परिस्थिति है, सावधान रहना चाहिए। तो ये था 12 राशि का राशिफल। नक्षत्र फल को हम लोग देख लेते हैं इस समय। अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु, तो आपके लिए आज बन रहा है जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय सागत तारा, बढ़िया रहेगा। भरणी में पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय तारा, नॉट गुड।
कृतिका मेष वसुतर फाल्गुन सिंह कन्या उत्तराषाढ़ धनु मकर आपली जन्म संपद विपद क्षमा तारा वेरी गुड। रोहिणी वृश्चिक कन्या श्रवणा मकर विपद तारा सावधान रहो। मृगशिरा वृषमिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ संपद तारा टबुड बेस्ट। आद्रा मिथुन स्वाति तुला शतभिषा कुंभ जन्म तारा 100% गुड। और पुनर्वसु मिथुन कर विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद्र कुंभ मीन और पुष्यकर पुनर्दा वृश्चिक उत्तर भाद्र मीन। ये लोग मित्र अति मित्र में जा रहे हैं। पुष्यकर पुनर्दा ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन, इनके लिए बुध तारा में रहेगा, सावधान रहना चाहिए। वास्तु एनर्जी 0 नॉर्थ को छोड़ा और 15 डिग्री आगे बढ़ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर मुख्य द्वार है तो 1 लोटा पानी, और अगर वास्तु आपका साउथ वेस्ट का है तो दिया के साथ लाल फूल भी आज रख सकते हैं नीचे। धन्यवाद, नमस्कार।